Hi everyone, welcome back to Puvin Nursing Classes. Hope you all are doing very well and thank you for all of your support. Keep watching the channel, subscribe the channel. Don't forget to share the channel Puvin Nursing Classes. चलिए आज इस मेन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज द थायराइड ग्लैंड। पिछली क्लासेस में हम बात कर चुके हैं पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड की, जो विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। चलिए, सो थायराइड ग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सी चीजें जो है हमें लर्न करने के लिए एंड बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो याद करने के लिए रहते हैं। सो थायराइड ग्लैंड स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। थायराइड ग्लैंड को हम लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं बॉडी का, जिसका वेट कितना होता है 25 से 40 ग्राम या फिर 25 टू 30 ग्राम नॉर्मली हम इसको काउंट करते हैं। नाउ इसका जो शेप है यहाँ पे आप देख सकते हैं बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है, क्योंकि इसकी शेप जो है वो बटरफ्लाई की तरह दिखती है। इसके दो मेन लोब्स होती हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, जो कि किससे बना है थायराइड ग्लैंड? फॉलिक्यूलर सेल से। कहाँ होता है ये? इन फ्रंट ऑफ लैरिंक्स एंड ट्रेकिया के दोनों साइड में होता है ये, ठीक है, बाइलोब्ड होता है ये। दोनों लोब्स जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी होती हैं उसे हम इस्थमस कहते हैं। फॉलिक्यूलर में हमारे पैराफॉलिक्यूलर कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज बटरफ्लाई शेप ग्लैंड। लोकेशन लैरिंक्स के सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ लैरिंक्स एंड ट्रेकिया के दोनों साइड में। क्लियर? लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर होती है, विड्थ इसकी 3 सेंटीमीटर होती है। याद रहेगा। नाउ अब देख लेते हैं हमारा जो थायराइड ग्लैंड है इसका जो मेन फंक्शन और कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट करता है। सो बेसिकली जो हमारे फीमेल्स हैं वो ज्यादा सफर करती हैं थायराइड प्रॉब्लम से, बिकॉज some females are suffering from hypothyroidism and some females suffering from hypo and hyperthyroidism. So the thyroid gland का सबसे मेन फंक्शन जो हार्मोन सिक्रेशन है वो होते हैं, नंबर 1 T3 जिसे हम ट्राई आइडोथायरोनिन कहते हैं, एंड T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन। याद रखना है, T3 है सो ट्राई, T4 है सो टेट्रा आइडोथायरोनिन। नेक्स्ट इज कैल्सिटोनिन भी हार्मोन सिक्रेट करता है, लेकिन कौन? पैराफॉलिकुलर सेल्स। वैसे ही फॉलिकुलर सेल का बना होता है, लेकिन इनमें ही कुछ पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? कैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। ओके, सो नाउ इनके सिक्रेशंस के लिए आपको पता है आयोडीन इज वेरी एसेंशियल फॉर T3 एंड T4 प्रोडक्शन। सो अगर बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से बॉडी के लिए यूज के लिए जो है वो सिक्रीट नहीं हो पाते हैं बाय द थायराइड ग्लैंड। क्लियर? अब कुछ देख लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, दैट अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली अगर बॉडी में वर्क कर रहा है, अपना जो हार्मोनल सिक्रेशन है और पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, तो इसकी क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं? इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, सबसे पहले हीट प्रोडक्शन देता है बॉडी को, देन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, सभी का मेटाबॉलिज्म करने में भी हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड। देन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारा थायराइड ग्लैंड, बिकॉज इट प्लेज very much important role in the body functioning, proper body functioning. So proper intake of iodine is very essential for the proper functioning of thyroid gland. So अगर T3 अगर थायराइड हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है वो कम होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड अगर ज्यादा होती है that is condition called hyperthyroidism. This is somehow the little bit or the knowledge of the thyroid gland. जिन भी स्टूडेंट्स ने पुरानी क्लासेस जो है अभी वॉच नहीं की हैं, why I'm making very short classes, because मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी स्टूडेंट को क्लासेस में कोई भी डाउट रहे। सो
Keep watching all the classes. कोई भी doubt रहता है, please message in the comment box. Stay connected with Pubi Nursing classes because many more videos are coming to you. Thank you. Have a nice day. Stay connected.